हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम करेंगे आईपीओ रैंकिंग के बारे में। अब दोस्तों, आपको पता ही है जो अगला हफ्ता शुरू होने वाला है, यानी कल से आपको बेसिकली 4 आईपीओज एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे। कौन कौन से वो 4 आईपीओ है? पहला तो दोस्तों जो आईपीओ आता है उसका नाम है लीप इंडिया, राइट, जो ऑलरेडी ओपन ही है, आपको पता ही है। दूसरा आईपीओ है टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स का। तीसरा आईपीओ जो कल से आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, धूत ट्रांसमिशन। और चौथा आईपीओ जो भी कल से ओपन होता हुआ दिखेगा, मोल बायो डायग्नोस्टिक्स, राइट। तो टोटल दोस्तों ये जो पूरे 4 आईपीओज हैं, अब सवाल उठकर ये आता है कि अगर सर मेरे पास 4 आईपीओज का पैसा नहीं है, राइट, मेरे पास है लिमिटेड फंड, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं एक आईपीओ या फिर 2 आईपीओ या फिर 3 आईपीओ में अगर मुझे ऑल इन जाना है, तो फिर कौन सी वो रैंकिंग होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? ये दोस्तों इस वीडियो में इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, थर्ड प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए और लास्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। अब ये बात ध्यान रखिए, जो प्रेफरेंस है ये सारी आपको मैं अपनी एक्सपेक्टेशन पे बता रहा हूँ, राइट। तो ये जो व्यू है ये मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। अगेन ये एक व्यू है, अगर आपको अप्लाई करना है या फिर आपको ये व्यू लेना है, ठीक है, ले सकते हैं, बट एक बार खुद भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। एज अ डिस्क्लेमर ये बताना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने दोस्तों कहा, ये जो पूरा मैंने व्यू बनाया ये मैं खुद फॉलो करने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो मेरे लिए दोस्तों कल के दिन कह सकते हैं प्रेफरेंस रहेगा, या फिर जो सबसे फर्स्ट मैं अप्लाई करूंगा वो है दोस्तों धूत ट्रांसमिशन, नो डाउट इन इट। क्यों मैं कह रहा हूँ धूत ट्रांसमिशन? रीज़न क्या है? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न तो पहली बात तो ये कंपनी अपने आप में देखिए उस सेक्टर से आती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का जो काम है वो दोस्तों किसका है? बेसिकली वो जो वायर्स होती है ना, वायर्स, राइट, जो गाड़ियों में वायर्स लगती है 3 व्हीलर्स के अंदर, मेजरली कंपनी कहती है 2 व्हीलर 3 व्हीलर के अंदर, तो कंपनी उसके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा करती है। और ये धूत ट्रांसमिशन जो है वो बेसिकली, जो ट्रांसमिशन मतलब ये होगा कि देखिए जो भी वायर्स है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, वो कंपनी बेसिकली काम कर रही है। तो ये सेक्टर भी बढ़िया चलता हुआ देखने को मिल रहा है। आप लगातार देख ही रहे हैं ऑटो सेल्स कितनी बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है। बजाज के साथ कंपनी का टाइप है, बहुत सारी कंपनी के साथ कंपनी का टाइप है, लगातार दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पर बढ़िया काम किया है। तो पहली लिए मेरा जो कंपनी होने वाला है वो धूत ट्रांसमिशन होने वाला है। इसके अलावा जो रीज़न है वो है दोस्तों ये कि आईपीओ का साइज़ आप देखिए लगभग 3067 करोड़ का है, राइट। चारों आईपीओ में से सबसे बड़ा आईपीओ दोस्तों यही आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा एक्शन भी मुझे लगता है कि यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। कंपनी की एंकर बुक देखने को मिली फ्राइडे को, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंकर बुक थी, काफ़ी अच्छा नाम हमको आते हुए देखने को मिले, तो वो एक और पॉजिटिव हो जाता है। प्लस वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी लोगों की चिंता है, बट आई डोंट फील कि देखिए यहाँ पर वैल्यूएशन ऐसी नहीं रखी गई कि जहाँ पर लिस्टिंग गेन नहीं मिल पाएगा। ऐसी रखी गई जहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। तो मेरे लिए सिंपली ये कंपनी होने वाली है। एक बार फाइनेंशियल्स आप देख लीजिए, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 2800 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था इन FY24, देन 3472 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, देन 4560 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। तब समझ सकते हैं कि जो कंपनी की ग्रोथ आई है, राइट, वो ग्रोथ कितनी शानदार है कि कंपनी लगातार कंपनी का रेवेन्यू लगभग आपको हज़ार करोड़ रुपये बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 300 करोड़ था FY24 में, फिर 350 करोड़ हुआ, और फिर लगभग 400 करोड़ तक कंपनी अपना मुनाफा जो है वो लेकर पहुँचती हुई देखने को मिली है। तो ये भी दिखाता है कि यहाँ कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ज़रूर पैड ग्रोथ थोड़ी सी और होनी चाहिए, बट आई थिंक वो कंपनी जैसे अपना डेट, क्योंकि ये जो आईपीओ आएगा इससे याद रखिए कंपनी आपको डेट फ्री भी होती हुई देखने को मिलेगी, तो वो भी एक एडेड पॉजिटिव है। तो इससे इंटरेस्ट जो कंपनी पे कर रही थी वो इंटरेस्ट कॉस्ट बच जाएगी, तो इससे होगा क्या, जो कंपनी का आने वाला मुनाफा है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। प्लस कह सकते हैं दोस्तों जो चारों आईपीओ खुले हुए हैं इसमें सबसे हायर अगर किसी की जीएमपी है तो वो दोस्तों इसी आईपीओ की देखने को मिल रही है। तो आई थिंक जीएमपी भी एक और तड़का जो है वो लगा रही है। इसलिए आप कह सकते हैं कि दोस्तों ये जो फर्स्ट प्रेफरेंस है ये क्लियरली होने वाली है मेरी, कि मैं पहले इस आईपीओ में दोस्तों जो ऑल इन है मुझे जाना होगा, जितना अप्लाई कर सकता हूँ वो अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। दूसरी कंपनी कौन है मेरे लिए? दूसरी कंपनी दोस्तों मेरे लिए मोल बायो डायग्नोस्टिक्स, यानी कल जो दोनों कंपनीज खुलने वाली है वो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस होने वाली है, राइट। सो मोल बायो डायग्नोस्टिक ये भी दोस्तों कल से ओपन हो ही जाएगा, राइट। 807 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 18 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। मोल बायो डायग्नोस्टिक जो लोग नहीं जानते दोस्तों, कंपनी जो है वो एक इंडियन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कंपनी है, जिसका स्पेशलाइजेशन किस में है कि किस तरीके से रैपिड
पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। इनके जो बेस्ट नोन है, मतलब ये जो जाना जाते हैं, इनका जो प्रोप्राइटरी ट्रूनेट प्लेटफॉर्म है, इसके लिए जान जाते हैं। एक पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटेड पीसीआर सिस्टम होता है जो बेसिकली एक्यूरेट डायग्नोस कर सकता है ओवर 30 डिजीजेस, राइट। इसके अंदर टीबी, जैसे पहले कोविड-19 था, इसके अलावा एचआईवी, हेपेटाइटिस, बीएनसी, डेंगू, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ अ कंपनी जो आपको आती हुई देखने को मिल रही है। मतलब 1 घंटे के अंदर आपका जो डिजीज़ है वो कंपनी बताती है कि भैया कौन सा डिजीज़ होने वाला है। और इसके अलावा जो कंपनी है वो ऑपरेट करती है ग्लोबली, हेल्थ केयर प्रोग्राम सर्व करती है और हॉस्पिटल सर्व करती है इन ओवर 90 कंट्रीज़। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी की रीच आपको छोटी मोटी देखने को मिलेगी, कंपनी की रीच इतनी शानदार है। अब कंपनी अपना आईपीओ जो लेकर आ रही है, जिसमें कंपनी 125 करोड़ के आसपास का कैपेक्स करती हुई देखने को मिलेगी। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग करेगी 80 करोड़ से, जिसमें कंपनी ने कहा है कि प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स खरीदी जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाली जाएगी गोवा और विशाखापट्टनम के अंदर, और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग कंपनी है। 940 करोड़ का इशू है, तो कह सकते हैं आईपीओ का साइज़ भी ठीक ठाक है। बाकी अगर इसके एक बार फाइनेंशियल्स को देखा जाए तो आपको नजर आएगा कि कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी शानदार रही है, 850 करोड़, देन 1000 करोड़, फिर 1455 करोड़। इसके अलावा प्रॉफिट 83 करोड़ था FY24 में, 138 करोड़ हुआ उसके अगले साल, 164 करोड़ हुआ उसके अगले साल। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं ग्रोथ आपको अच्छी आती हुई देखने को मिल रही है। तो आई थिंक ये भी इसलिए एक इंटरेस्टिंग कंपनी हो गई है, और मेरे हिसाब से ये भी आपको ठीक ठाक करती हुई देखने को मिलेगी। इस प्रकार की मेरी एक्सपेक्टेशन है। कितना गेन मिल सकता है? आई थिंक गेन जो है वो यहाँ पर आपको 10 to 15% के आसपास मिलता हुआ देखने को मिलना चाहिए। 15% के आसपास ये भी इसकी जीएमपी चल रही है, बट रिस्पॉन्स अच्छा और भी आता हुआ दिख सकता है इस आईपीओ को। सो आई थिंक हो सकता है कि लिस्टिंग गेन इससे ऊपर भी मिल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सेकंड प्रेफरेंस ये होने वाली है। थर्ड प्रेफरेंस दोस्तों इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए होगा लीप इंडिया। लीप इंडिया, ठीक है। इस आईपीओ का कल दूसरा दिन होगा, ये भी ऑलरेडी आपको बताइए ओपन है। लीप इंडिया का प्राइस बैंड है 159 का, 94 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। लगभग 2480 करोड़ के आसपास का इशू है, जिसमें 480 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का आपको ऑफर फॉर सेल देखने को मिलता है। लीप इंडिया क्या करती है दोस्तों? लीप इंडिया जो है वो बेसिकली एक जो पैलेट पुलिंग होता है, पैलेट पुलिंग, राइट, वो कंपनी यहाँ पर मैनेज करती है, और इसका ओवरऑल आपको मार्केट शेयर देखने को मिलेगा 90%। मतलब 90% छोड़ दीजिए, इसको आप कह सकते हैं कि ये इसके अंदर मोनोपोली है। इसके अलावा कोई भी कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलता है। मोनोपोली वाली कंपनी है, जिसमें मैंने कहा 90% मार्केट शेयर है। एक और कंपनी थी, इसी को इन्होंने एक्वायर भी कर लिया, तो कह सकते हैं पूरा मार्केट इन्हीं के पास आ चुका है। और एक बात आप समझिए कि कंपनी का जो बिज़नेस है, राइट, वो इस तरीके का है कि कोई नया प्लेयर अगर आना भी चाहे तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी आना। तो एक तरीके से पहली बात तो मोनोपोली हो गई, जो इसका एक एडवांटेज है। अच्छी बात ये है कि दोस्तों पैलेट जो ये पूरी इंडस्ट्री है, राइट, यहाँ पर अभी भी आप कह सकते हैं इंडिया में पेनिट्रेशन कम है, बहुत कम है। जिस तरीके से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स रहते हैं 22-23% के आसपास, इंडिया में 9% के आसपास ही है। तो ये है कि यहाँ बढ़ता हुआ दिख सकता है। बट बड़ी बात क्या है कि कोई ये नया मार्केट शेयर आपको गेन करते हुए नजर आएंगे ऐसा नहीं है, बिकॉज सारा मार्केट शेयर इनके पास ही है। तो ये आप कह सकते हैं कि अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तो ये बढ़ेंगे, इंडस्ट्री अगर वहाँ की वहाँ ही रहेगी तो ये भी वहाँ के वहाँ ही रह जाएंगे। ये एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव भी है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा पेनिट्रेशन नहीं कम है, लेकिन अगेन यहाँ पर आप समझिए कि हर देश में अलग अलग तरीके से दोस्तों बिजनेसेस चलते हैं। तो कितना पैलेट पुलिंग आपको इंडिया में बढ़ता हुआ नजर आएगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशन है कि आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा। प्रॉब्लम ज़रूर दोस्तों इस आईपीओ के वैल्यूएशन को लेकर है। हाँ, थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वैल्यूएशन कंपनी का थोड़ा सा हाई नज़र आता है। बट बात क्या है कि देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको ओनली फॉर लिस्टिंग गेन। मेरा व्यू यह नहीं है कि आपको इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है या फिर किसी के भी लॉन्ग टर्म में बैठना है, राइट। इस कंपनी की जो एंकर बुक आई वो ऐसी एंकर बुक थी जो आप सोच नहीं सकते कि ऐसे नाम हमको आते हुए दिखे। बेसिकली एफपीआई की बात कर रहा हूँ, सुपर स्ट्रॉन्ग एंकर बुक। अब ये कह सकते हैं कि इसको केकेआर के द्वारा बैक किया गया है, तो क्या वो बड़ा पॉजिटिव है? इसीलिए कि केकेआर हो सकता है इतने अच्छे अच्छे फंड्स को भी लेकर आ गया हो। बट एक और प्रॉब्लम क्या है कि केकेआर के पास अभी भी इसकी स्टेक रहेगी, तो उनका ओवरहैंग बना रहेगा कि ये कभी भी बेचने आ जाए। तो वो जब होगा तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी जैसे मैंने कहा, बिजनेस अच्छा कर रहा है, कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग पॉजिटिव कि भैया रेवेन्यू कंपनी का इतना
कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, 371 करोड़, 485 करोड़, 747 करोड़, प्रॉफिट देखिए 37 करोड़, 37 करोड़ और फिर 62 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ तो हमको आता हुआ देखने को मिला है, क्लियरली नजर आता है। बोरिंग कंपनी के ऊपर है ज़रूर जो 1000 करोड़ की है, बट हाँ बोरिंग कम होती हुई दिखेगी। प्रॉब्लम क्या है कि बोरिंग थोड़ी सी हाई है, जो भी एक नेगेटिव फैक्टर है। प्लस OFS का पोर्शन जैसे मैंने कहा मीटर है, करीबन 2000 करोड़ का। कंपनी का फ्रेश इशू जो वो तो बहुत छोटा सा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, मात्र 480 करोड़ का। ये है कि कंपनी को फ्रेश इशू इस तरीके से लेकर आना चाहिए था कि अपनी डेट को कम करे, बिकॉज वो डेट जो है कंपनी की उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो थोड़ा सा हाई है, जो नेगेटिव हो सकता है। बट मेरे हिसाब से ये IPO भी देखिए लिस्टिंग पर चौंकाता हुआ नजर आ सकता है। मेरे हिसाब से ये IPO में आपको 5 to 10% तक का लिस्टिंग इनका एक्सपेक्टेशन करके चलना चाहिए। अब अगला दोस्तों जो IPO है, फोर्थ नो डाउट टेक्नोक्राफ्ट। टेक्नोक्राफ्ट में कह सकता हूँ कि वैल्यूएशन वाइज दोस्तों लीप इंडिया से बेहतर कंपनी दिखती है। जस्ट इस IPO का नेगेटिव पॉइंट क्या है कि छोटा सा IPO है। देखिए लीप इंडिया जो है वो 2480 करोड़ का इशू है और ये मात्र 250 करोड़ का इशू है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस हो गया है। तो इस IPO के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अलॉटमेंट मिलना मुश्किल आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 15% ऊपर भी खुल जाए, बट छोटा IPO तो कुछ कहना मुश्किल है, इसीलिए 4th नंबर पर मैंने इसको रखा। अदरवाइज मैं 3rd पे रख सकता था, बट जैसे मैंने कहा इशू क्या है कि अलॉटमेंट मिले ना मिले, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं वापस बताता हूँ कि फर्स्ट हमारा होने वाला है दूध ट्रांसमिशन, जिसमें 30% का GMP है। इसीलिए ये एक बड़ा पॉजिटिव है और बड़ा IPO भी है, तो ये आप कह सकते हैं कि अच्छी लिस्टिंग के भी एक्सपेक्टेशन है, प्लस अलॉटमेंट के चांसेस भी ज़्यादा हायर रहेंगे। मोल बायोडायग्नोस्टिक सेकंड रहेगा, 15% के आसपास का GMP है, यहाँ पर भी लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन मुझे अच्छी लगती है। लीप इंडिया 10% के आसपास का GMP है, बिग साइज IPO है, बट वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा थोड़ी सी हाई है। इसके अलावा जो फोर्थ है वो है टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स, 10% का GMP है, छोटा IPO है, जो जैसे मैंने कहा इसका एक नेगेटिव फैक्टर है, बिकॉज अलॉटमेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा। बट अगेन ये GMP उतार चढ़ाव करती रहेगी, तो और जो अपडेट्स है वो आपको मिलते रहेंगे। बट अभी तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा फर्स्ट व्यू क्या नजर आ रहा है। होपफुली आपको समझ में आएगा। अगेन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करें। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।